हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इसमें परमुटेशन पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें आपने सर्कुलर परमुटेशन पढ़ा, इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन से पढ़ाया जा चुका है। आज हम ले रहे हैं परमुटेशन ग्रुप्स और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप्स। तो ये जो परमुटेशन ग्रुप्स हैं तो इसमें हम आपको कुछ प्रॉब्लम बताएंगे इससे रिलेटेड, है ना। तो एक प्रॉब्लम हमने लिया है, इसको ध्यान से आप समझिए। देखिए ये कह रहा है द सेट S3 मतलब हो गया कि वहाँ पर जो 3 लिखा रहता है, तो 3 मतलब होता है उसके सिंबल्स, कितने सिंबल पर वो है। तो ये 3 सिंबल्स है, जैसे ये इनका मतलब हुआ जैसे 1 2 3, है ना, 3 2 1, या लिख दिया गया ABC, है ना, यहाँ पर CBA कुछ भी लिख दिया गया। मेन चीज़ सिंबल कितने हैं 3, तो ये S3 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है द सेट S3, तो हो गया ऑन 3 सिंबल्स। और जिसका ऑर्डर होता है वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी इसमें कितने परमुटेशन बन सकते हैं। तो आप जानते हैं 3 सिंबल पर 6 परमुटेशन रहती है, फैक्टोरियल 3 बनेंगे, है ना। तो वो जरा आप समझ लीजिए ठीक से। तो देखो हम शुरू कर रहे हैं कि द सेट S3 ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन 3 सिंबल्स। ये देखिए लिखा है 3 सिंबल्स, ये 3 है ना, ये तो ये 3 सिंबल्स हो गया। इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, नॉन अबेलियन ग्रुप है। आपसे पूछ सकता है कि 3 एक फाइनाइट ग्रुप का ऐसा एग्जांपल दीजिए जो नॉन अबेलियन हो, है ना। तो आपने देखा था ज़्यादातर फाइनाइट अबेलियन में हम कंपोजिशन टेबल बना क्वेश्चन लगाए थे, तो उसमें 1 ओमेगा स्क्वायर 1 -1 i माइनस आई से कई क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। जब जो सभी अबेलियन थे, फाइनाइट थे, अबेलियन थे। ये एक ऐसा आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है जो फाइनाइट होने के साथ साथ नॉन अबेलियन है। तो ये क्या कह रहा है, इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब ये 6 कहाँ से आ गया, ये 6 जो है 3 सिंबल के कारण आया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, यही है 6 विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, है ना। ये परमुटेशंस, ये प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे। यहाँ पे जो ये जो सफिक्स लगा देते हैं, ये 3 जो लिखा रहता है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ सिंबल्स हैं। तो ये नंबर ऑफ सिंबल्स हैं और ऑर्डर 6 होगा। अगर यहाँ नंबर ऑफ सिंबल्स 4 होंगे तो यहाँ ऑर्डर फैक्टोरियल 4 दैट इज 24 हो जाएगा। यहाँ पे n लिख दिया जाएगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल n हो जाएगा, है ना। ये सब आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ऑर्डर और सिंबल, ये इसको डिग्री भी कहते हैं। ये S3 जो ग्रुप बनेगा ये डिग्री 3 पढ़ा जाएगा, तो ये 3 डिग्री का बनेगा। तो डिग्री 3 है, ऑर्डर 6 है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए Sn, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री n हो जाएगी और ऑर्डर n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। ये सब आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी तो हम प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पर जो है आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये कैसा ग्रुप होगा, अबेलियन होगा, नॉन अबेलियन होगा, तो आपका आंसर होगा नॉन अबेलियन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें से तोड़ के बना दिए जाते हैं। तो जब आप अच्छे से डिटेल पढ़ के जाएंगे तो आप छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं। वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी पूछ लेंगे, किसी का इनवर्स पूछ लेंगे। तो जब इस क्वेश्चन को हम डिटेल बताएंगे तो उसी में आइडेंटिटी भी आपको पता चल जाएगी, इनवर्स भी पता चल जाएगा, अबेलियन है कि नहीं है, ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं, देखिए। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए। ठीक, तो आप देखते हैं कि हम एक प्रॉब्लम को एक सहारा लेके आपको कई बारीक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि आपका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो, है ना। ये नहीं कि हमने खाली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। जितनी चीज़ आपको बताई, हमने ऑर्डर समझाया, डिग्री समझाया, है ना, कितने टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनेंगे, सब आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने जो प्रॉब्लम दिया वो कितने सिंबल पे दिया है, 3 सिंबल पे दिया। तो 3 सिंबल का कोई सेट आप जो है ले लीजिए। ऐसा नहीं कि हम जो 1 2 3 लिखे तो आप भी लीजिए, आप ABC ले लो, 3 4 5 कुछ भी जो मर्जी हो ले लो, लेकिन सिंबल कितने लेने हैं, 3 सिंबल लेने हैं बस, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, प्रूफ लिख रहे हैं, लेट S3 बी द सेट
ऑन ऑफ थ्री सिंबल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कुछ भी लिख दो, 1 2 और 3। ठीक है, तो जो 1 2 3 हमने 3 सिंबल ले लिया, तो इसमें कितने परमुटेशंस बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। देन ऑल परमुटेशंस ऑन S3। S3 पर कितने परमुटेशन बनेंगे वो आप देख लीजिए। तो इसको परमुटेशन लेते हैं। जैसे एक परमुटेशन लिख दिया F1, तो यहाँ पर पहले देखिए हम आपको लिखने का तरीका बता दें। 1 2 3 ऐसे आपको लिखना बताया भी था हमने। F2 इज इक्वल टू 6 बनेंगे, है ना, और F3 इज इक्वल टू ऐसे पहले लिख दीजिए। यहाँ पर F6 6 परमुटेशन बनाएंगे हम लोग। F4, ठीक है, F5, ये सब लिखने का अच्छे से तरीका सीखिए। सभी पर पहले पहली रो, फर्स्ट रो 1 2 3 कर दीजिए। 1 2 3 फर्स्ट रो, इससे कभी आपका गलत नहीं होगा। 1 2 3। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखिए, तो 2 जगह पे पहले 1 को आप जो है इटसेल्फ कर दीजिए, तो 2 3 3 2 चेंज हो जाएगा, 2 3 3 2। और देखें तो एक आइडेंटिटी परमुटेशन बन गया, क्योंकि इटसेल्फ इमेजेज हैं। 1 की 1 है, 2 2 है, 3 3, दिस इज आइडेंटिटी, है ना। खैर छोड़िए अभी, तो देखो 1 1 ले लिया हमने, तो 2 जगह तो हमने 1 1 ले लिया। अब हम यहाँ पे 2 परमुटेशन में 2 2 फिक्स कर देंगे। ये 2 2 हमने फिक्स कर दिया, तो आपके पास 2 एलिमेंट बचे, 1 और 3, है ना। तो 1 और 3 जो बचे, 1 3, तो यहाँ पे 3 1, बात समझिए, ऐसे बन जाएगा, है ना। टोटल 6 ही बनेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 को देखो फिक्स कर दिया, 3 और 3, इससे कभी गलत नहीं होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर कितने बचे, 1 और 2, 1 और 2 बच रहे हैं, तो 1 2, तो यहाँ पे 2 1। ये देयर आर 6 परमुटेशंस ऑन 3 सिंबल्स रेडी हो गए, 6 सिंबल हो गए। तो यहाँ पर एक तरह से जो सेट बन जाएगा, द सेट, वो सेट कौन है, S3। कितने परमुटेशंस हैं, 6। तो F1 F2 F3 F4 F5 और F6, दिस इज द अंडरलाइंग सेट, है ना, हैज 6 एलिमेंट्स। तो ये 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखता है। अब आपको बताना है कि ये परमुटेशन ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं, वो चेक करना है। तो उन्होंने बताया कि नॉन एबेलियन ग्रुप है ये, अंडर प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। तो इसको हम जो है नॉन एबेलियन ग्रुप प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करते हैं, इस तरह से प्रूव करेंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे मान लिया हमने F1 F2 मल्टीप्लाई किया, F2 F3 किया, तो ऐसे आप कितने करते रहेंगे, 2 2 का करते रहेंगे। तो इसमें ऐसी कंडीशन में हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। हमने आपको बताया भी है, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे अंडर प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। वो हम रेडी करेंगे। तो हम आपको थोड़ा सा इस पर नमूना दिखा देते हैं। जैसे रैंडमली हमने कोई ले लिया, F2 F3 ले लिया, तो F2 इंटू F3 कितना आएगा, है ना, वो देखना है। आप ऐसे तो डायरेक्ट देख सकते हैं। F1 यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन, अगर देखा जाए तो दिस इज एन आइडेंटिटी परमुटेशन। क्यों, क्योंकि 1 की इमेज 1, 2 2, 3 3 सेम है, इसलिए आइडेंटिटी होगा। आप इस F1 को इसमें जितने भी परमुटेशन दिख रहे हैं, बाकी के 5 सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वही का वही रहेगा। हमारा मतलब ये है कि हम F1 कर दें तो F1 आएगा, F1 F2 कर दें तब भी F2 आएगा, F1 F3 कर दें तो F3 आएगा, एटसेट्रा। यानी F1 इज एन आइडेंटिटी परमुटेशन, तो विच गिव्स F1 F2 F3, ठीक है, ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो है आपको वही देगा। तो ये एक तो हमारी तैयार हो गई। मान लीजिए हम रैंडमली F2 F3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है, वो हम देखेंगे। तो जो टेबल बनेगी, तो आप जानते हैं देयर आर 6 एलिमेंट्स इन S3, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपोजिशन टेबल इज 36। 6 इंटू 6, 36 एलिमेंट्स होंगे। तो 36 को हम यहाँ तो लिख देंगे, टेबल पे लिख देंगे, लेकिन आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, तो आप अपने से उसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। एक हम आपको समझा देते हैं, टेबल में उसको हम वेरीफाई करा भी देंगे, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, उसके आगे बढ़ाते हैं। इतना कॉपी करिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक ले लिया, फॉर एग्जांपल F2 F3 मल्टीप्लाई कर लिया, F1 मत करिए, क्योंकि F1 तो आइडेंटिटी वही आ जाएगा। तो F2 में कौन है, 1 3 2,
और F3 1 2 3, F3 कौन है, ये 2 1 3, 2 1 3। मल्टीप्लाई करने हमने आपको समझाया है कि फर्स्ट परमुटेशन को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, सेकंड परमुटेशन लिखेंगे तो ये जो सेकंड रो है वो यहाँ पे लिख देंगे और फिर उसकी इमेजेस लिखते हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट 1 2 3 और 1 3 2, ये वही रहेगा। और ये जो 1 3 2 है ये हम यहाँ पे तुरंत लिख देंगे, ठीक है। ये जो रो है ये रो यहाँ पे लिख दी जाएगी, समझिए। पहले एक तरीका भी है इसका। और फिर अब यहाँ सेकंड जो परमुटेशन है उससे इमेजेस ढूंढेंगे, तो 1 की इमेज यहाँ पे ढूंढिए, 2 आएगी, यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 3 की इमेज क्या है, 3 है, 3 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, 1 लिख दीजिए। तो ये आपका देखिए 1 3 2 1 3 2 यहाँ से हट जाएगा, तो आ जाएगा 1 2 3, यहाँ आएगा 2 3 1। अब आप ये जो 6 परमुटेशन आपके सामने दिए गए हैं, 6 परमुटेशंस में ढूंढिए, तो कोई ना कोई ये परमुटेशन जरूर होगा, क्योंकि क्लोजर फॉर्म करता है ना ये। तो देखिए 2 3 1, ये देखिए F4 हो रहा है, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, दिस इज योर F4। यानी ये भी जो है बिलोंग कर रहा है S3 में। यानी हमने 2 एलिमेंट लिया S3 का, F2 और F3, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमें F4 मिला। F4 आल्सो बिलोंग्स टू S3, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो एक क्लोजर में दिखा दिया। तो ये कंपोज, तो ऐसे अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। तो इसके लिए हम जो है एक कंपोजिशन टेबल बना देते हैं, है ना, वो हम लिख देंगे और उसमें मल्टीप्लाई हम भी नहीं करेंगे, 36 मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे तब जाके क्लियर होता है। जबकि F1 की एक रो तो बन जाएगी, बाकी रो बनानी पड़ेगी। तो हम आपको बना के दे रहे हैं, आप उसको अपने से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी चीज़ हम आपको बताते हैं, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब निकालना आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना पहले कॉपी करिए। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है एक कंपोजिशन टेबल बना दी है ना, क्योंकि 36 एलिमेंट निकालने में बहुत समय लग जाए, तो हमने रेडी कर दिया है। आप इसमें कोई भी एक चेक कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मालूम होगा हमने F2 F3 मल्टीप्लाई किया था, F2 F3 आपने देखा था, F4 आया था, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेटर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डॉट लगा दीजिए, है ना। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, F2 F3, ये देखिए ये F2 इंटू F3, ये आया F4 हमारा आया था। और F1 आपका क्या है, आइडेंटिटी चेक कर लीजिए, F1 F2 F3 F4 F5 F6 सेम, यानी टॉप बॉर्डर रो और फर्स्ट रो दोनों आइडेंटिकल हैं, है ना। तो आइडेंटिटी परमुटेशन इसमें है यहाँ, और आइडेंटिटी कौन है, F1 है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं, एक सीरियल से चलिए। तो पहले हम क्लोजर चेक करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसे, इसको हम लिख नहीं रहे हैं, हम आपको कंपोजिशन टेबल में लिखवा चुके हैं, खाली बोल देते हैं, सुन लीजिए और समझ लीजिए है क्या ये। देखिए जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, आपको F3 जो सेट दिया गया है, जो आपने निकाला था, वो था F1 F2 F3 F4 F5 और S6, ये 6 एलिमेंट का एक सेट है। आप इसमें देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर कंपोजिशन टेबल में आए हुए हैं वो सभी क्या हैं, वो सारे एलिमेंट S3 में बिलोंग करते हैं। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो S3 में ना हो। इसका मतलब होगा कि ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपोजिशन टेबल आर बिलोंगिंग टू द सेट S3, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, है ना। इतना आपको लिख देना है बस, तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा हम लेते हैं एसोसिएटिव, है ना, ये हमको बोल देते हैं, आप इसको जो है समझ लीजिए और लिख लीजिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस है उसमें एसोसिएटिव लॉ अच्छी तरह से लागू होता है। यानी आप कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। ये आप कह के इसको छोड़ सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि F1 F2 F3 इज इक्वल टू F1 F2 और F3, है ना, फॉर एवरी, ऐसे F1
F2 F3 जो है वो F3 के एलिमेंट है। एक एग्जांपल हमने दिया, ठीक है। तो F1 F2 F3 हमने लिया, तो ऐसे बहुत जितने भी हैं सभी में 3-3 का आप बना सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस कह सकते हैं। एक बात ये हो जाएगी आपकी। अब चलिए हम G3 की बात करते हैं। G3 में क्या है, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आर्ग्यूमेंट्स हैं या प्रॉपर्टी, कुछ भी लिख दीजिए, या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो भी चाहे लिखें। यहाँ देखिए ऐसे बोल देते हैं, सुनिए ध्यान से। ये है द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टॉप बॉर्डर रो एंड फर्स्ट रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल आर आइडेंटिकल, सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हियर। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज F1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर हो जाएगा F1 इज F1, ये F1 हो गया। अब बात आती है इन्वर्स की, है ना। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है और F1 आपका S3 में है। इतना हो गया। अब हम लेते हैं पोस्टुलेट G4 दैट इज इन्वर्स प्रॉपर्टी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। देखिए कितना, आप पहले कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग G4 इनवर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे ले देंगे एलिमेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे F1 F2 F3 F4 F5 और F6। अब चलिए हम इनवर्स ढूंढते हैं। आपको हमने इनवर्स ढूंढना बताया है, कैसे ढूंढते हैं ध्यान दीजिए फिर से। हम यहाँ पर जो पहला कॉलम ये है ना, यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट को आगे लेके इस रो में जाएंगे, जहाँ पर आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा वहाँ पर रुक जाएंगे। जैसे देखिए आइडेंटिटी कौन है, F1। तो हम यहाँ से चले, हमको आइडेंटिटी मिल गई। अब जस्ट ऊपर को हम जाएंगे टॉप बॉर्डर रो पे, जो एलिमेंट दिखाई देगा वही इसका इन्वर्स होगा। तो F1 का जो इन्वर्स है वो कौन है, F1, ठीक है। अब देखिए F2 के लिए हम आगे बढ़ेंगे, पहले रुकेंगे आइडेंटिटी पर, फिर ऊपर को जाएंगे और टॉप बॉर्डर रो का पहला ये एलिमेंट हो जाएगा F2। तो ये F2 है उसका इन्वर्स आपका आ रहा है F2, ठीक है। अच्छा अब देखिए, लेकिन ये मत समझ लीजिए कि सबका वही सेम आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। वो देखते चलिए, अभी तो खैर दो वही आ गए हैं, सेम आ गए हैं, F1 का F1 F2 का F2, ऐसा नहीं। अभी अब चेक करते हैं F3। अब F3 को आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए मिल रहा है। तो F3 का जो के लिए आइडेंटिटी यहाँ मिली। अब आप ठीक ऊपर को जाएंगे तो देखिए ये F5 हो गया, है ना। तो F3 का F5, ठीक है। तो आपको इससे अंदाज़ा मत लगाइए कि नहीं दो मिल गए तो ऐसे सिमिलरली, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत रिस्की होता है, संभाल के चलना है। देखिए F5 आ गया, तो F3 का F3 नहीं हुआ, F5 हो गया, उसका इन्वर्स है। अब चलिए हम F4 की बात करते हैं। तो F4 पे आ जाइए, देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आप ऊपर को जाएंगे, ये F4 मिल गया, तो F4 का F4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चलिए F5 पे आ जाइए, F5 चल रहे हैं तो देखिए आइडेंटिटी पे आ गए, आइडेंटिटी से यहाँ देखिए F3 पे आ गए हम। तो F5 का इन्वर्स F3 है। नाउ लास्ट F6, ये आ गया लास्ट में F1 और F1 मिल गया F6। तो यहाँ देखिए आपको F6 मिल गया। तो ये जितने भी आपके इन्वर्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे S3 को बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ S3 इज इन S3, यानी इन्वर्स सबका एग्जिस्ट करता है, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, है ना। तो ये हमने आपको निकालना आपको बता दिया, ठीक है, टेबल से। अब चलिए लास्ट में आते हैं G5 यानी अबेलियन प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अबेलियन प्रॉपर्टी, इसमें दो तरह से चेक करना हमने आपको बताया था। एक करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स के जो एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, तो वो कम्यूटेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं तो नहीं होगा। या फिर जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के सापेक्ष जो पूरी टेबल है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको पहले रो कॉलम दिखाते हैं। तो देखिए ये पहली रो है, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ये क्रम देखिए। और फिर पहले कॉलम पे आ जाइए, फर्स्ट कॉलम F1 F2 F3 F4 F5 F6 सेम है, अभी ठीक है। अब आप सेकंड रो पे आइए,
F2, F1, F4, F3, F6, F5, F2, F1, F6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2, 1, 4 है, यहाँ पर 2, 1, 6 हो गया, चेंज हो गया कि नहीं, यानी ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे 4 होना चाहिए लेकिन 6 आया है। फिर आगे बढ़ रहे हैं 3, 5, 6, 3, 6, 5, यहाँ पे आ रहा 5, 4, 3, यानी टोटल सब डिफरेंट है। एक अगर चेंज हुआ तो सब चेंज हो जाते हैं ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर यहीं पे सैम्पलिंग हो गई। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी कॉलम जो है, सभी रो कॉलम बराबर होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो देखिए सेकेंड रो यहाँ पर फेल कर रही है, तो हमें थर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक करना चाहे कर लें, वो अलग बात है। चलिए हम इनका केवल ये जो है सब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। 3, 6, 5, 2, 1, 4, यहाँ देखिए, तो देखिए 3, 6, 5, ये क्या 3, 4, 5 है, यहाँ पे 6 है सेकंड पे, यहाँ पर 4 है, ये भी है ना। 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 2 चेंज हो गया, 5, 4, 1, 6, 3, 2, 5, 6, 1 है, 6, 5, 4, 3, 6, 3, 2, यानी सब चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। एक हमने आपको और बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल के सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। दोनों रूल आप समझ सकते हैं। देखिए ये है, तो लेकिन एक ही रूल आपको लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, जैसे ये तो मान लीजिए पहली तो बिल्कुल सिमेट्रिक तो दिखेगी, तो अलग बात है ना। दूसरी देख लीजिए 4, 3, 6, 5, यहाँ पर 6, 5, 4, 3 है, यानी चेंज है, इसलिए सिमेट्रिकल नहीं है, यानी द कंपोजिशन टेबल इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तो ये कैसा ग्रुप है, नॉन अबेलियन, है ना, ये अबेलियन नहीं है, यानी दिस इज ए ग्रुप बट नॉट अबेलियन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि द सेट S3 इज ए ग्रुप, है ना, इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। फिर हम S3 को और भी दूसरा नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप, है ना, ऑफ डिग्री 3 या ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल 3, 6। ऐसे ऑर्डर बोलना है तो फैक्टोरियल 3 बोलिए, दैट इज 6, और अगर डिग्री बोलनी है तो 3, सिंबल की संख्या डिग्री बोलते हैं। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और लिख देते हैं। तो हियर S3 इज इक्वल टू जो आपने लिखा था S3 लिख दो, हो गया, इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, ये एक अलग से भी कह सकते हैं, S3 इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। अगर आप ऑर्डर बोलते हैं तो ऑर्डर हो जाएगा फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस रखिएगा। ठीक है, अच्छा, वो आपसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट ग्रुप या फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप, ऐसा बोल दें तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, ये परमुटेशन से आप दे सकते हैं। ये कैसा ग्रुप था, ये फाइनाइट था लेकिन नॉन अबेलियन था। तो ठीक है, इतना आप कॉपी कर लीजिए। देखिए एक हम दूसरा प्रॉब्लम ले रहे हैं आपके सामने, ये भी अच्छा है। ये कह रहे हैं द सेट AN ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑन n सिम्बल्स इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल n/2 विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। ये ऑर्डर फैक्टोरियल n/2 कैसे हो गया, तो हमने आपको एक थ्योरम बताई थी इसके पहले कि अगर n सिंबल पर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस फैक्टोरियल n है तो इसमें हाफ इवन होंगे, हाफ ऑड होंगे। एक थ्योरम आपने किया है, तो यही हाफ जो है वो इसके इवन हो जाते हैं और हाफ जो है वो ऑड हो जाते हैं। ठीक है, केवल इवन नहीं होते या केवल ऑड नहीं होते, इवन ऑड मिलके चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं।
क्योंकि 1 by 1 इवन आड अल्टरनेटिंग है ना, इसको हम हिंदी में प्रत्यावर्ती बोलते हैं। जैसे प्लस माइनस ऐसे चलता नहीं है। जैसे कोई ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका इस तरह से चलता है। तो ये आप समझ लीजिए, ये आपका इवन है, ये आड है, ये इवन है, ये आड है। तो इस तरह से इवन आड। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल n by 2 इवन और फैक्टोरियल n by 2 आड। इसलिए इसका इस ग्रुप का नाम रख दिया गया है अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 3 n, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n कहिए इसको, ठीक है। तो सिंबल n है, लेकिन अगर इवन ग्रुप की हम बात करते हैं, इवन परमुटेशन की बात करते हैं तो वो फैक्टोरियल n by 2 हो जाएगा। तो आड परमुटेशन की बात करेंगे तो फैक्टोरियल n by 2 वो भी हो जाएगा। लेकिन हम पहले इवन पे ये कर रहे हैं कि ग्रुप है, ये आपको प्रूव करना है। आड की चर्चा हम बाद में करते हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि अगर इवन परमुटेशंस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन के अंडर में वो एक ग्रुप होगा। ग्रुप होना मतलब हो गया 4 पोस्टुलेट वेरीफाई करेगा। पहला क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, देखिए। तो प्रूफ यहाँ पे G1 हमारा हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हम यहाँ पे कोई 2 परमुटेशन ले लेते हैं, F and G बिलोंग्स टू AN। तो आप जानते हैं कि F इंटू G इज आल्सो, ये भी बिलोंग कर जाएगा AN को। क्यों? यहाँ फॉर एवरी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये होता है कि अगर 2 इवन परमुटेशन है तो उनका प्रोडक्ट भी इवन होगा, हम आपको बता चुके हैं। इवन परमुटेशन और इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? इवन। यानी F and G आर इवन परमुटेशंस, देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो इवन परमुटेशन। और ये AN क्या है? ये सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस हैं, तो इवन को ले लेगा, है ना। ये दोनों इवन थे, उनका प्रोडक्ट भी इवन हो जाएगा। दिस इज क्लोजर, ठीक है। इवन आड नहीं होता, इवन होता है, ये आपको बताया जा चुका है। लेकिन आड और आड, ये आड नहीं होगा, इवन हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आड परमुटेशन है और आड परमुटेशन है तो वो जो है आड नहीं होता, क्या हो जाता है? हो जाता है इवन। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी इवन परमुटेशन में तो फॉर्म कर जाएगी, लेकिन आड परमुटेशन की बात करते हैं तो क्लोजर नहीं फॉर्म करेगी, क्योंकि हम वहाँ पे आड मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? इवन। और होना क्या चाहिए था? आड। अगर आड हो जाता तो क्लोजर बोलते, लेकिन आड होता नहीं है, इसलिए वो फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये केवल इवन परमुटेशन के लिए होल्ड करेगा, आड परमुटेशन के लिए ग्रुप नहीं बनाएगा, है ना। थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर गई। तो ये आप जो है कॉपी कर सकते हैं, एक एक चलते रहिए। अब इसके बाद आती है बात G2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। वहाँ जो परमुटेशंस आ गया तो वहाँ पे चाहे इवन हो चाहे आड हो, उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। वो जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस की बात करता है, ठीक है। तो वो अगर आप 3 इवन परमुटेशंस ले रहे हैं, मान लीजिए FGH ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा FGH, है ना। फॉर एवरी FGH बिलोंग्स टू AN, यानी 3 इवन परमुटेशंस हैं, तो देयर आर 3 इवन परमुटेशन, देयर प्रोडक्ट FGH इज इक्वल टू FGH, ये आपका जो है इक्वल होता है। तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको भी आप जो है कॉपी कर सकते हैं। हम ले लेते हैं G3, ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी, ये जरा ध्यान दीजिए। आपको हमने बताया था पहले कि आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन होता, आड नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी लेंगे, जैसे F इंटू आई इज इक्वल टू F, ठीक है,
फॉर एवरी f बिलोंग्स टू an हियर आइडेंटिटी इज एन इवन परमुटेशन। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है वो इवन ही होता है, वो ऑड नहीं होता है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। हमने आपको बताया था आइडेंटिटी परमुटेशन और इनवर्स परमुटेशन ये दोनों के दोनों इवन होते हैं। ये आपको हमने थ्योरम कराई है। ठीक है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। तो आप बताएं एफ क्या है? इवन है। आइडेंटिटी इवन होता ही है, तो इवन इंटू इवन इवन होगा। तो ये भी एफ जो है वो एफ आ गया और इवन ही है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो ए एन है उसमें आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि ए एन इवन परमुटेशन का सेट है। तो आइडेंटिटी को आड परमुटेशन का सेट रख नहीं सकता, क्योंकि आइडेंटिटी इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। तो इसको रखने वाला सिर्फ एक है, वो कौन है? ए एन। इसलिए आइडेंटिटी ए एन में ही एग्जिस्ट करेगी, आड परमुटेशन के सेट में नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया G3, इसको कॉपी करिए। बस एक एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से माइंड में रखिए इसको आप एक्सप्लेन कर सकें तो समझिए कि आप पढ़ने में ठीक हो गए, है ना। नॉलेज आपका जो लॉजिकल होना चाहिए, ये समझिए। चलिए G4 ले लेते हैं। G4 में हमारा आता है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स क्या हो जाएगा कि हमने ले लिया फॉर एवरी f बिलोंग्स टू an। तो जो f इनवर्स होगा, तो ये जो an है, तो f इनवर्स यानी द इनवर्स ऑफ f इज आल्सो इवन। इज आल्सो इवन क्यों? क्योंकि इनवर्स ऑफ ए परमुटेशन इज आल्सो इवन परमुटेशन। यानी किसी परमुटेशन का अगर हम इनवर्स लेते हैं तो इवन परमुटेशन ही होता है, वो आड नहीं होगा, है ना। इवन परमुटेशन का इनवर्स इवन होता है, आड परमुटेशन का इनवर्स आड होता है। सॉरी, गलत हो गया था। यानी इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन इवन, इनवर्स ऑफ आड परमुटेशन आड। तो यहाँ देखिए हम कौन सा परमुटेशन ले रहे हैं? इवन ले रहे हैं। तो इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन इज आल्सो इवन, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब गया कि ये इवन है ना। तो इसका मतलब गया कि एफ इनवर्स भी किसको बिलोंग कर जाएगा? ए एन को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब आप चाहे एफ, तो ये जो आई हो गया ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब हो गया इनवर्स ऑफ ईच इवन परमुटेशन इन ए एन इज एग्जिस्ट इन ए एन, है ना। यानी ए एन के प्रत्येक जो इवन परमुटेशन है उनका इनवर्स भी ए एन में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए एन ऑल इवन परमुटेशन का सेट है, ऑल इवन परमुटेशन। तो ये एफ इनवर्स कहता है कि हम एफ के इनवर्स हैं, और एफ है क्या? इवन परमुटेशन। ये कहता है हम उनके इनवर्स हैं, तो इनवर्स है, हम भी इवन ही हैं। तो हमको कौन रखेगा? हमको रखने वाला होगा वो सिर्फ होगा वो कौन? ए एन। क्यों? क्योंकि ए एन इज द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, ऑल सभी हैं। तो एफ इनवर्स भी ए एन में ही जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। इसलिए इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए एन इज एग्जिस्ट इन ए एन, है ना। तो ये हो गया। तो आपने देखा कि 4 पास्टुलेट यहाँ पे होल्ड कर गई, इसलिए ये ग्रुप है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ए एन जो हमारा जो सेट है ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। लिख दिया ना कि ये जो है ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑन एन सिंबल इज ए फाइनाइट ग्रुप। बस यही लिख दीजिएगा, है ना, ऑफ ऑर्डर ये प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। बस यही लिख देंगे, बस हो गया, क्लोजिंग हो गई। अब इस ग्रुप को हम कहते क्या है? एक नया इसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इवन हमने निकाल लिया, आड छोड़ दिया। तो दोनों होते हैं ना, इवन आड चलता है, तो ये अल्टरनेटिंग चलता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन, क्योंकि ये डिग्री इसकी एन हो जाएगी। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। तो एक नीचे आप जो है नोट भी लिख सकते हैं इसका, द ग्रुप ए एन इज आल्सो कॉल्ड द अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन, इसको हम ये भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए।
यहाँ पे हमने उसी से रिलेटेड एक रिमार्क लिख दिया है, आप जरा ध्यान दीजिए, हमने बताया भी अभी, हमने लिख दिया द सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशंस ऑन n सिंबल्स। n सिंबल पर जो सेट है वो ऑल ऑड परमुटेशंस इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ध्यान दीजिए आप, यानी अगर हम देखें तो G1 ले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने लिया F एंड G बिलोंग्स टू कोई सेट ले लो, चलिए मान लीजिए इसको हमने ले लिया Bn ले लिया, चलिए द सेट Bn, एक नाम दे देते हैं, चलिए Bn दे दिया हमने, Bn है ना। तो Fg जो है Bn है, Bn क्या है? द सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशंस ऑफ ऑड ऑन n सिंबल्स, तो Fg हो गया है ना। तो हम यहाँ पे अगर F इंटू G करते हैं तो ये जो है Bn को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑड इंटू ऑड इवन होता है, यानी नॉट ऑड होता है, यानी ये जो ऑड इंटू ऑड ऑड नहीं होता बल्कि इवन होता है। और तो ये इवन हो गया, तो इवन और Bn क्या है? ऑड परमुटेशन का सेट है, तो Bn इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी, है ना। जब क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई तो ये जो है ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। आपसे छोटे में ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट दिस सेट इज नॉट ए ग्रुप वाइड, ये ग्रुप वाइड नहीं है, क्योंकि ग्रुप वाइड में पहली पास्टुलेट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई तो ग्रुप वाइड नहीं बनता वो, है ना। खैर वो अलग की बात हो गई। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि इवन परमुटेशंस पर ग्रुप बन गया था, ऑड परमुटेशन पर ग्रुप नहीं बनेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हमने आपको इतना जानकारी इसमें दे दिया, बाकी फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। ठीक है, तो इतना आप तैयार करिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कहीं भी कोई समस्या हो। और पढ़ते समय माइंड बड़ा लॉजिक रखिए, लॉजिकल माइंड होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। इसको ये कोई अर्थमेटिक नहीं है कि आप इसको ऐसे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें लॉजिक है। आप अच्छे से समझिए, सोचिए कि इसका कैसे होगा, दूर तक सोचेंगे तब तो आप कर पाएंगे, और वैसे ही लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये कोई कैलकुलेशन वाली मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, फिर हम आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो हम और भी कोशिश करेंगे क्लियर हो। हम तो आपको हेल्प कर रहे हैं, फिर आप भी अपनी बुक से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। जो भी बुक है कोई भी राइटर की हो आप पढ़िए, सभी में अच्छा लिखा रहता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।